बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़मतनामा और मैं हूं अज़मत खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद H9 के इस इतवार बाज़ार में। ये आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 7 से 10 लाइनें जो हैं ये इस वक्त खाकसार हो चुकी हैं। एक लाइन में 8 बाई 10 की एक दुकान होती है और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महंगाई का क्या सिलसिला है। और कम से कम इस वक्त जो मेरी दुकानदारों से बात हुई है उन्होंने बताया है कि 600 से ज़्यादा जो है वो दुकानें यहाँ पे खाकसार हुई हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो दुकानदार एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि कोई नहीं, इस गम में हम आपके साथ बराबर के। कई लोगों को यहाँ पे रोते हुए देखा है, कई ख़वातीन को देखा है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं, उस तरफ भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है, लेकिन अब्र करम अगर इस वक्त बरसती है तो उससे मुमकिन है कि ये आग बुझ सके, वरना फायर ब्रिगेड के ये जो टेंडर्स यहाँ पे आए हुए हैं इनसे नाकाफ़ी है ये मामला। इस्लामाबाद है, ये कैपिटल एरिया है और इसमें इतनी कम तादाद में फायर टेंडर्स का आना, आप देख सकते हैं कि गाड़ी अभी आके लगी है, लोग आग बुझा रहे हैं और दूसरी तरफ से 2 गाड़ियाँ पानी लेने के लिए वापस जा रही हैं। होना यही चाहिए था कि इनके लिए यहाँ पानी के टैंकर आ जाते, वो इनको पानी फराहम करते और ये गाड़ियाँ वापस पानी के लिए ना जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितने बुलंद जो है वो इस वक्त ये धुआं है और कम से कम एक मस्जिद और दर्जनों कुरान मजीद शहीद हो चुके हैं। एक बड़ी मस्जिद थी जो इस बाज़ार की थी, वो शहीद हो चुकी है और उसके साथ साथ सैकड़ों कुरान मजीद के नुस्खे जो थे वो शहीद हो चुके हैं और उसके साथ तकरीबन 600 से 700 दुकानें मिस्मार हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और अरबों रुपए का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं। आगे चलकर आपको मज़ीद एरिया भी बताते हैं और आप देखेंगे कि इस वक्त ये फायर टेंडर जो आया था इसका पानी भी एंड हो चुका है, लेकिन वो आग जो वो बुझाने की कोशिश कर रहा था वो स्टिल अभी तक वहाँ पे लगी हुई है। ये C सेक्शन की वो दुकानें हैं लगी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर खाकसार हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे से भी और इस जले हुए मलबे से इनकी अगर कोई चीज़ इनको सलामत मिलती है तो ये अपनी जान को ख़तरात में डाल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ ये निकाल सकें। ये आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया भी लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि ये आग बुझ सके। ये आप सामने देख सकते हैं कि वो पानी का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझे, लेकिन फिल वक्त आग का सिलसिला जो है वो तेज़ी से दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले रहा है। ये आग बुझाने के लिए इब्तदाई आलात का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये सारा सिलसिला जो था वो नाकाफ़ी था और आग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि ये अपनी जान को ख़तरात में डाल करके ये पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये गारमेंट सेक्शन है। ये इस गारमेंट सेक्शन में इस बार दूसरी दफ़ा आग लगी है। पहली 2017 में आग लगी थी, उस वक्त भी 600-700 दुकानें जली थी और आज भी तकरीबन ज़्यादा 600-700 से ज़्यादा दुकानें जल गई हैं। हमें नहीं समझ आती कि हम घर होते हैं, अचानक आ जाता है जी आग लग गई है, समझ नहीं आती। अगर आग लगती भी है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी होती है, सिक्योरिटी के नाम पे हमसे डेली के पैसे भी लिए जाते हैं, हर चीज़ के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सोलर सिस्टम भी मतलब अगर रखा होता है तो उसकी भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि एहतियात से यूज़ करें, मसला ना बने, लेकिन कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटी यहाँ पे हमें ना इंतज़ामिया की तरफ से है ना गवर्नमेंट की तरफ से है। सर एक अगर दुकान के बिल गए बेचारों ने, अगर किसी ने भी 5-5, 6-6 लाख रुपए का भी सामान एक दुकान वाले ने रखा होगा या 8-10 लाख का, क्योंकि मतलब यहाँ पे काफ़ी पुराने बैठे हैं, लोगों को यहाँ पे मतलब 20-20 साल हो गए हैं, तो आप उस अंदाजे से भी अगर 10-8 लाख का भी एवरेज सामान लगा के 700-800 या 900 दुकानों पे ज़रब दे तो कितना बनेगा? करोड़ों में नुकसान बनता है, करोड़ों में नुकसान है। लेकिन यहाँ पे कोई, आप सिर्फ आएंगे 2-4 बातें होंगी, ये कहा जाएगा सामान उठा लें, ये बंद कर दें, वो बंद कर दें, आप लोगों की वजह से हुआ है, बस ये करके चले जाएंगे। आपको उम्मीद है गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी? ये 5 टाइम प्रैक्टिस है, यही उम्मीद होती है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट नहीं करती। आज ये देखें जले हुए ना, अभी हमें ये कहा कि अगर आपने बनवाने हैं तो अपने पैसे ला के बनवाएं। इन हालात में जब सब कुछ हमारा यहाँ से जल गया तो हम कहाँ से पैसे लाएँ? हम अपने मतलब घरों के किराए कैसे पूरे करें, अपने बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करें? ठीक है, मैं मास्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं ये बाज़ार लगा रहा हूँ, लेकिन बाज़ार में भी ये हालात है तो फिर इंसान हम कहाँ जाएँ?